खबर शामिल करते हैं मलेशिया से। हमारे ब्यूरो चीफ तारिक जावेद से। मलेशिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी की मारूफ मजहबी और समाजी शख्सियत तज्जिया निगार चेयरमैन TTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज MS अतर कुरैशी ने हमारे नुमाइंदे के इस सवाल पर कहा कि पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है उसमें क्या बेहतरी लाई जाए ताकि आला ओहदे पे फाइज हज़रात और ख़ास तौर से जजेस साहिबान को अपने फैसलों पर रजू न करना पड़े, कौम से माजरत न करनी पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि अब से चंद दिन पहले मैंने अपने कॉलम में मुख्तलिफ अखबारात की जीनत भी बना। मैंने अपने अदलिया और ख़ास तौर से जज साहिबान के हवाले से एक तजवीज़ पेश की थी जिस पर मोहतरम जस्टिस काजी ईसा फाइज साहब ने मेहर सुब्त कर दी कि अतर कुरैशी साहब ने जो इस कॉलम में लिखा था वो हकीकत सही है और इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। जैसा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाया कि मैंने समझा नहीं था और फैसला कर दिया। अब मैं सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की उसूली खता को तस्लीम करते हुए शरीयत और आइन के मुताबिक मुबारक अहमद सानी कादियानी केस का फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में 6 फरवरी और 24 जुलाई वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ शरीयत और आइन फैसलों को कलअदम करार दे दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अवामी, सियासी, कानूनी, अदालती और मुआशरे के तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकाने रसूल और मुहाफ़िज़ीन ख़त्म नबूवत का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस अहम तरीन मसले में इस्लाम की आवाज़ बने। चीफ जस्टिस का यह कहना है कि उन्हें तफसीर सगीर और उसके मुसन्निफ बारे पहले इल्म न था और फिर बगैर कतई इल्म के फितने की तायद और नुसरत में फैसले देना इंतहाई तशवीशनाक बात है। इम्तनाए कादियानियत एक्ट के होते हुए कोई चीफ जस्टिस कैसे कह सकता है कि इससे फितना कादियानियत की हकीकत और रियासत को इससे लाहक खतरात बारे इल्म ना है। मुकदमे की फाइल में कुरान बोर्ड की वजाहत और मुलजिम पर फ्रेम होने वाले चार्जेस की तौसीक ही चीफ जस्टिस की जरूरी इल्म के लिए काफी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल। मैं आपके इस चैनल के तवस्सुस से अपने तमाम उन अकाबरीन को और ख़ास तौर से पार्लियामेंटेरियन को और हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि देखें, अब से कुछ दिन पहले मैंने अपने कॉलम के अंदर जो मुख्तलिफ अखबारात की जीनत बना उसमें इस बात को वाज़े तौर पर मैंने रिक्वेस्ट करके ये कहा था कि हमारा अदालती निज़ाम जो इस वक्त बड़ी कसमा पुरसी के दौर से गुजर रहा है और मैंने वहां तजवीज़ पेश की थी कि जनाब अली हमारे जो भी जज साहिबान हैं, सेशन कोर्ट के जज, उन्हें पूरा कुरान तर्जुमे के साथ आना चाहिए। हाई कोर्ट के जज, उन्हें हाफिज कुरान होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो भी हों उनको कम से कम आलिम की डिग्री, जो उनकी लॉ की डिग्री है उसके साथ आलिम की डिग्री उनके पास और हाफिज कुरान होना उनके लिए इंतहाई जरूरी है और बाकायदा उनका टेस्ट लिया जाए, उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट की उस ओहदे पर फाइज किया जाए, क्योंकि हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क के अंदर तमाम तर फैसले इस्लामी कवानीन को, शरीयत को मद्देनजर रखते हुए करने चाहिए। और इस बात का सबूत हमारे बहुत ही मोहतरम जज, जिनको जब वो तशरीफ लेकर आए थे तो मैंने उनको मुबारकबाद पेश की थी। हमें लगा था कि अब इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाएगा और उन्होंने इस बात का बरमला एतराफ किया कि जनाब अली वो इस शरीयत का फैसला जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूज़ रसालत के हवाले और खास तौर से फितना कादियानियत के हवाले से दिया था वो उसको समझ नहीं सके। तो इसीलिए मैंने आपसे चंद दिन पहले ये कॉलम लिखा था जो आपके मुख्तलिफ अखबारात की जीनत बना। उसमें ये मैंने मशवरा दिया था अपनी कौम को, अपने हुक्मरानों को कि हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे जज साहिबान को नामजद करना चाहिए, उनको उस ओहदे पे बिठाना चाहिए जो हमारी शरीयत को, हमारे दीन को, हमारे मजहब को और हर मसलक को अच्छी तरह से समझते हो। और ये उन्होंने इस बात का एतराफ करके मेरी इस बात को सच साबित कर दिया कि ये इस वक्त की इंतहाई अहम जरूरत है। आलम इस्लाम जिस कसमा पुरसी का शिकार है, हम अपने अदलिया के फैसलों के बर वक्त न होने की वजह से हमारा मुल्क अफरा तफरी का शिकार